सहारनपुर की प्रमुख खबरों पर डालते हैं नज़र। क्या रहा दिन भर में सहारनपुर में आज खास। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन बेदी द्वारा किसानों के गन्ना भुगतान समेत कई समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। मैं शमीम अहमद जिलाध्यक्ष आज़ाद भारतीय किसान यूनियन बेदी सहारनपुर। आज जो डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी के लिए दे रहे हैं। ये हमारी जो मांग है वो हमने पहले भी ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर कोई मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। बिजली का बिल जो है वो अभी तक माफ़ नहीं हुआ और जो न्यूनतम दर जो करनी थी वो भी नहीं करी गई है। उसके अलावा जो पराली जला के जो है किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा। कहा जा रहा है कि पराली के जलाने से जो है प्रदूषण हो रहा है, तो उसका एक इलाज करा जाए, उसका हल निकाला जाए कि भाई ये पराली जला के जो है पराली का कोई ना कोई इलाज जैसे दिल्ली में हुआ है इसी तरह होना चाहिए। छिड़काव करके जो है पराली ख़त्म करी जाए। भारतीय किसान यूनियन बेदी जिंदाबाद। सहारनपुर में जामा मस्जिद के प्रबंधक मौलवी फरीद द्वारा माधोनगर में आज बच्चों के लिए उच्च शिक्षा केंद्र ITS एकेडमी का विधिवत रिबन काटकर किया गया उद्घाटन। इसके बारे में मौलवी फरीद मज़ाहिरी ने मीडिया को विस्तार से दी जानकारी। रोक के चलना सेट हो जाओ जी, कट कर दीजिए मलेरा सामने जी, काटने हाँ अरे सामने ये ITS सेंटर की दूसरी ब्रांच का आज यहाँ उद्घाटन है और कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर है जिसकी समाज को, इंसानों को बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन बच्चों को कि इन्होंने यहाँ पर सेंटर कायम किया। इससे बच्चे एजुकेशन पाएंगे, कामयाब होंगे, उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी और ऊपर वाले ने इंसान को क्यों पैदा किया इस एजुकेशन से ही पता लगता है कि हमें उसने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और भी बहुत सारी उसकी मखलूक़ात हैं, लेकिन इंसान को इंसान इसीलिए बनाया ताकि वो सेवा करे, खिदमत करे मुल्क की, कौम की और अपने माँ बाप की। मैं इनको बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि ऊपर वाला इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इनके माँ बाप को इसका बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाए। सर, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। हमारी एक ब्रांच शिपियान में है और हमने ये नई ब्रांच आज ही से शुरू की है। आज इसका इनॉग्रेशन है और हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 19 साल से काम कर रहे हैं। हमारा जो मोटिव है वो समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। जैसे कि हम वो कोर्सेज कराते हैं बच्चों को जिससे बच्चा रोज़गार भी पा सके। जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंग्लिश स्पोकन के कोर्सेज हो गए हमारे पास में। और डिस्टेंस एजुकेशन, जो बच्चे रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकते वो लोग डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अपनी एजुकेशन को जो है कर सकते हैं घर पर रहकर भी। तो उसी को देखते इस ब्रांच का मतलब स्थापना की गई है ताकि बच्चों को अच्छी से अच्छी कंप्यूटर की और इंग्लिश स्पोकन की शिक्षा मिल सके और इसी उद्देश्य को लेकर हमने सेंटर शुरू किया। SAM इंटर कॉलेज सहारनपुर में NCC कैडेट्स भर्ती अभियान चलाया गया जिसमें विभिन्न शारीरिक मापदंडों पर खरे उतरे 48 विद्यार्थियों को चुना गया। थोड़ा सा ऐसे क्यों कर रहे हो? ऊपर करो, पीछे बच्चे भी आए क्योंकि तुम्हारी पीछे ऊपर करो, पीछे भी बच्चा है, फिर नीचे कर, ऊपर करो इसको। अरे यार ऐसे उठाओ, ये हमारे सहारे हो गए।
नगर निगम सहारनपुर के तत्वावधान में गो विज्ञान शोध समूह के द्वारा संपन्न कार्यक्रम के तहत गाय के गोबर से बने दीपक को प्रदर्शित कर दीपावली पर मनाया गया। इसके बारे में विस्तार से नगर निगम के मेयर संजीव वालिया ने जानकारी दी। प्रोग्राम है आज स्कूल में जो आप आए हैं 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गौ सेवा के संबंध में प्रदेश में काम शुरू हुआ। उसी क्रम में मैं कह सकता हूँ डॉक्टर दिनकर मलिक जी महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है। गौ माता के गोबर से जो दिए बनाना, उनके कैंडल बनाना और जो उसमें अंत्येष्टि में लकड़ी यूज़ होती है उसके स्टिक बनाना, इस प्रकार के गाय के गोबर का सही इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है, उस विषय में डॉक्टर दिनकर मलिक जी की अपनी एक बड़ी शोध है। उसी के आज उद्घाटन दियो का करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर से गौ माता की जो सेवा है उसे और कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमने और नगर साहब ने मिलकर एक बड़ी गौशाला का निर्माण भी किया है। तो गौ सेवा के संबंध में जो कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो निर्देश है उन्हें लगातार सहारनपुर नगर निगम के माध्यम से जनता के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम मैं डॉक्टर दिनकर मलिक, मैं एसोसिएट प्रोफेसर महाराज सिंह कॉलेज। क्या कार्यक्रम किया है? ये नगर निगम के तत्वाधान में जो गाय के गोबर से दीपक हैं, जिनको हम गौ में दीपक बोलते हैं, उनके वितरण का एक कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है। इस जो दीपक को है हमने 4 चीज़ों को एप्रोप्रिएट अमाउंट में मिक्स करके बनाया है। उसमें गाय का गोबर है, मैदा लकड़ी, उसके बाद उसमें चूना और मुल्तानी मिट्टी, इनको मिला के हमने इस गाय गोबर के गौ में दीपक को बनाया है। इस दीपक की विशेषता ये है कि ये लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये चलता है और ये जो आपका जो इसमें तेल डालेंगे उसको अवशोषित भी नहीं करता है। और उसको यूज़ करने के बाद यदि आप इसको मृदा में डालते हैं तो उर्वरक की भांति कार्य करता है, और यदि आप उसको पानी में प्रवाह करते हैं तो ये उसके ऑक्सीजन की परसेंटेज को भी बढ़ाता है। ये जो आपने दीपक बनवाए हैं क्या ये मार्केट में भी अवेलेबल है या अपने आपके पास ही है? अभी नगर निगम के साथ मिलके इसकी मशीन एक लाई जा रही है, जिससे ये कुछ ही बहुत जल्दी ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। और जो काना ओपन गौशाला है नगर निगम के देख रेख में चलती रहती है, उसमें वो मशीन हम लगाने जा रहे हैं, जिसमें जल्दी ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे।